सो हेलो क्लास। हम चलेंगे, अब हमने देख लिया था 3 चैप्टर्स हमने बना लिए थे सारे पीवाई किस घटना चक्र का। अब हम आज चौथा चैप्टर देखेंगे। इस चैप्टर में मैंने हर एक क्वेश्चन को इंक्लूड करा है एंड दिस चैप्टर विल बी, मतलब इसके बाद का जो वीडियो जो भी आएगा वो सबसे बेस्ट होने वाला है आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग। इस चैप्टर में आप देखिए, चैप्टर का नाम क्या था? ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज, चैप्टर नंबर 4। इसमें टोटल 7 टॉपिक्स दिए हैं, 7 टॉपिक्स, 1 2 3 4 7 टॉपिक्स दिए हैं। हर एक टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं, 20 क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन घटना चक्र में दिए हैं मैंने वो सारे क्वेश्चंस ले लिए। कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस से 20 क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस से 11 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, क्लाइमेट चेंज से 17, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से 20 क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल से अदर प्रोटोकॉल्स जो भी है 20 क्वेश्चंस, एक्शन प्लान ऑफ इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंज 18 क्वेश्चन। सारा 126 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो। एक ही लेक्चर में होगा सारा। सो प्लीज़, और हर चैप्टर करने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या है आप इसमें देख लीजिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? सूरज से क्या आता है? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आता है। शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन आता है सनलाइट से। क्लियर? शॉर्ट वेव होता है, और जब ये अर्थ पे टकरा के वापस जाता है तो ये कौन सा हो जाता है? आउटगोइंग क्या होता है? लॉन्ग वेव रेड, इंफ्रारेड रे हो जाता है, लॉन्ग वेव हो जाता है। क्लियर? और यही लॉन्ग वेव जब वापस जाता है तो ग्रीन हाउस गैसेस का एक लेयर होता है हमारे अंदर, मीन्स एटमॉस्फेयर के अंदर, वो इसको पकड़ लेता है और वो धीरे धीरे गर्म कर देता है अर्थ के पूरे एटमॉस्फेयर को। इसका इम्पैक्ट क्या होता है? इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाता है, सी लेवल बढ़ जाएगा, राइज हो जाएगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, ओके, ग्लेशियर मेल्ट करेगा। फिर मेन गैसेस कौन होते हैं? CO2 होता है, मेन गैस होता है। CO2 क्या होता है? मेन गैस होता है। ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उसमें CO2 मेन है। फिर आता है CH4, मीथेन, एग्रीकल्चर और लैंड फिलिंग्स, यहाँ पे कचरा फेंक देते हैं ना, वहाँ से CH4 निकलता है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। वाटर वेपर जो होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये भी क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेज होता है, याद कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको मैकेनिज्म दिया, स्टेप्स कैसे होता है ना। एग्जाम फैक्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये कॉन्सेप्ट जोसेफ फॉरियर ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ फॉरियर ने दिया था। क्लियर? जोसेफ फॉरियर ने दिया था। आर्गन जो होता है ना वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होता, आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, याद रखिएगा। और CO2 कितना परसेंट है? 66% शेयर है CO2 का, अकेले सबसे ज़्यादा यही है। और ह्यूमन मेड, इंसानों ने कौन सा बना दिया ग्रीन हाउस गैसेस? SF6 हमने बना दिया है। व्हाट इज SF6? हेक्साफ्लोराइड होता है, HF6 को हेक्साफ्लोराइड कहते हैं। और PFCs भी हमने बना दिया। PFCs का मतलब क्या होता है? परफ्लोरोकार्बन्स हमने CFC बनाया है, CFC भी बनाया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। फिर हमने क्या बना दिया? HFCs भी बनाया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी बनाया, HFCs हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। नाउ ये तो हो गया छोटा सा गेस्ट जो हर चैप्टर का पहले था घटना चक्र में। क्वेश्चंस पे आते हैं, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस, क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस? द आंसर इज B, ऑफ हीटिंग द एटमॉस्फेयर बाय absorption of infrared ray by atmospheric carbon dioxide। क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर को हीट कर रहा है, कैसे? एब्जॉर्व करके इंफ्रारेड रे जो रेडिएशन जा रहा है ना अर्थ से टकरा के वापस एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पकड़ के दोबारा अर्थ को हीट कर दे रहा है। PYQ है ये। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स, फिर वही 2006 में पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में। इट्स वेरी इजी। टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, ड्यू टू concentration of greenhouse gases at atmosphere. This is the correct answer according to the question. What is greenhouse effect? Again आप बताइए greenhouse effect क्या है? बहुत सिंपल है भाई। The concept of greenhouse gases was postulated by, किसने दिया था? अभी मैंने बताया। Who gave this? यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, बट who gave this? For उसका the concept of greenhouse gases was postulated by, सिंपल आंसर था C, जोसेफ फॉरियर। अभी मैंने बताया जोसेफ फॉरियर के बारे में। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इनहेंस्ड इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है इनहेंस हो जाता है एनवायरनमेंट में, क्यों हो जाता है? किसकी वजह से? सबसे ज़्यादा कौन है? CO2 करता है। CO2 कितना परसेंट है? 66% है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गैसेस कॉन्ट्रीब्यूट द ग्रीन हाउस इफेक्ट? कौन सा ग्रुप का गैस है, जल्दी बताइए. कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. मेन ग्रुप तो यही है ना, CO2 एंड CH4. CH4 लैंड फिलिंग और एग्रीकल्चर से आता है. ओके. द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट ग्रीन हाउसेज गैसेज टू ग्लोबल वार्मिंग इज गिवन बिलो. आइडेंटिफाई द करेक्ट. आपको करेक्ट बताना है. क्लियर. 7 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज C. मीथेन 20% करता है. ओके. मीथेन कितना परसेंट करेगा? 20%. अभी मैंने आपको बताया CO2 कितना करता है, याद करिए फटाफट. 66% शेयर है CO2 का अकेले. मीथेन का कितना है? मीथेन का कितना होगा? 16%. CH4 कितना? 16% है. क्लियर. नाइट्रस ऑक्साइड का 6% होता है N2O का. CO2 का 60% भी कहीं कहीं मान लेते हैं, बट इट इज़ रॉन्ग. यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट में CO2 हो जाएगा, ये CH4 हो जाएगा. ओके. इसका आंसर क्या है? CH4 ही होगा, क्योंकि मीथेन होता है 16%. यहाँ पे कार्बन को 60 ले लिया है. ये पीसीएस का क्वेश्चन 2024 का. इसका आंसर क्या दिया था उत्तराखंड पीसीएस ने? मीथेन दिया था. विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ग्लोबल वार्मिंग? किसका है हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन? ये तो बताना ही नहीं पड़ेगा ना भाई, अब तो आंसर आ जाएगा. कार्बन डाइऑक्साइड. व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग विच कॉन्ट्रीब्यूट द ग्रीन हाउस? डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? घटते हुए क्रम में बताइए. व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर? सबसे ज़्यादा क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा CO2. डन. CO2 के बाद क्या आता है? सबसे ज़्यादा क्या होगा? CO2 के बाद CH4 मीथेन का आता है. फिर CH4 के बाद क्या आएगा? फिर आएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बाद क्या आएगा? N2O. क्लियर. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और अदर गैसेस का क्या होगा? CFCS का हो जाएगा 12% शेयर हो जाएगा. याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Which one of the following naturally occurring greenhouse gases causes the highest percentage of greenhouse effect? नेचुरली अकर होता ही है, हाईएस्ट परसेंटेज है. फिर वही क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा ट्रिकी है. नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस है, नेचर से अकर करता है, ये ऑटोमेटिक होता है. इट्स वाटर वेपर. आंसर क्या आया था इसका? वाटर वेपर आया था. क्लियर. द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस. मेन कॉम्पोनेंट क्या है? ये तो भाई लगता है BPSC में पूछा गया 2019 में ये क्वेश्चन. तो मेन कंपोनेंट क्या होगा? तो दैट मोर देन अबव. मेन कंपोनेंट में मोर देन अबव भी हो सकता है, यहाँ तो आप देख सकते हैं, बट ग्लिच इज मेन. तो मेन क्या हो जाएगा? CO2, क्योंकि ये तो अकेला शेयर ले रहा है ना 66%. तो BPSC ने इसका आंसर दिया था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. नहीं तो यहाँ पे सारे बच्चे मोर देन वन ऑफ द अबव मारेंगे, क्योंकि सारे ही मेन लग रहा है, बट CO2 इज द मेन. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? आर्गन होगा. आर्गन तो है ही नहीं. ग्लोबल वार्मिंग पे रिस्पॉन्सिबल मीथेन, वाटर वेपर और CO2 होता है, आर्गन नहीं होता. मैंने पहले ही आपको बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? आर्गन. ये सब PCS में सवाल पूछे गए हैं भाई, ये इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा. नाउ व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? 40 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? सिंपल है, इंक्रीज हो जाता है ग्लोबल टेम्परेचर में, इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट. विच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस डजंट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली? डायरेक्टली नहीं कंट्रीब्यूट करता है. कौन सा है इसमें से? कौन सा होगा? 15 नंबर क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन. 16 number question, which one of the following is not a greenhouse gas found naturally in atmosphere? कौन greenhouse gas नहीं है? तो आंसर बहुत ही आसान लग रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड. ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड is not a greenhouse gas, was naturally found in atmosphere. 17 number question, the gas which is produced by paddy fields इन्वॉल्विंग ग्लोबल वार्मिंग. पैडी फील्ड्स, धान के खेतों में जो होता है ना, खेतों में एग्रीकल्चर से आता है और लैंड फिलिंग से आता है, दैट इज़ मीथेन. दैट इज़ मीथेन. बिना सोचे समझे ये आप पीसेस का क्वेश्चन सॉल्व करें इतना ईजिली, इतना ईजी वे में यू आर सॉल्विंग द पीसेस क्वेश्चंस. सो आपको
बस कुछ करना नहीं है, बस आप PYQ लगा लो, इट्स वेरी गुड. विच सेट ऑफ फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट. क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा ना, तो क्या होगा, CO2 होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होगा, वाटर वेपर भी होगा. तो आई थिंक वाटर वेपर भी होगा. 2016 में उत्तराखंड PCS में पूछा गया है. व्हाट इज द आंसर? C नंबर, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर. ओके, कंफ्यूज मत होइएगा, नाइट्रस ऑक्साइड है ये. अभी पिछले वाले क्वेश्चन में नाइट्रोजन ऑक्साइड था, इसलिए मैंने इसको लगाया था कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बट नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होता है. क्लियर, यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, मूव करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर 2006 में PCS में पूछा गया. CO2 एंड मीथेन. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग. कौन रिस्पॉन्सिबल है? 20 का क्या होगा आंसर बताइए. इसका D होगा, ऑल ऑफ द अबव. मीथेन भी होता है, CO2 भी होता है, वाटर वेपर भी होता है. क्लियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. ये क्या है? नेक्स्ट पॉइंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक का कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. ग्रीन हाउस इफेक्ट का कॉज क्या होता है? ओके तो जैसा मैंने बताया था, ग्रीन हाउस गैसेज आपको याद हो जाने चाहिए. CO2, CH4, N2O, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और H2O वेपर फॉर्म में. क्लियर, दीज आर द मेन गैसेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, इन्हीं को कहते हैं. ओके जिसमें से सबसे ज़्यादा कौन है? CO2 है, 66% है. ओके अब कैसे ये काम करता है ये मैंने अभी आपको बता ही दिया था पिछले वाले स्लाइड में, सब कुछ डिटेल कर दिया था. शॉर्ट वेव रेडिएशन आता है अर्थ के अंदर, लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस जाता है. तो लॉन्ग वेव रेडिएशन को ट्रैप कर लेता है. कौन ट्रैप करता है? पकड़ कौन लेता है? ये सब गैसेस मिलकर पकड़ लेते हैं उनको, और जब पकड़ लेते हैं तो फिर ये धीरे धीरे एटमॉस्फेयर को यही गर्म करते हैं. अब बाकी जो रहता है वो स्केप कर जाता है. अब यहाँ कुछ समरी टेबल है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स कहाँ से निकलता है. ये एक्सेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल अप करते हैं. रैम्पेंट इंक्रीज ऑटोमोबाइल्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे. क्लियर. CO2 का यूज़ क्या है? एसेंशियल फॉर लाइफ, फोटोसिंथेसिस. क्लियर, फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है. एक्सेस हो जाता है तो गलत होता है. एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड. तो एक्सेस ऑफ CO2 इज ऑल्सो बैड फॉर आवर एटमोसफेयर. मीथेन गैस CH4, इसको मार्स गैस कहते हैं. मार्स गैस जो कि पैडी फील्ड्स में होता है. पैडी फील्ड्स में एनारोबिक कंडीशन हो जाता है ना, जब पैडी फील्ड एनारोबिक कंडीशन, तो पैडी फील्ड्स में ये CH4 निकलने लगता है. कोल माइंस से निकलता है, कोल माइंस, कैटल के रियरिंग से निकलता है, फिर बायोगैस से भी निकलता है. वेटलैंड होते हैं ज़्यादा तो वहाँ से निकलता है. अब जैसे मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कुछ डेटा दिया हुआ है. इफ़ यू वांट टू रीड दिस डेटा तो आप पढ़ लीजिए. सो इम्पॉर्टेंट तो है नहीं, बट क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में भी हम अराउंड 20 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अराउंड 20, आई डोंट नो. स्टार्ट करते हैं. क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड बाई. क्लाइमेट चेंज कैसे क्यों होता है? इट्स कॉज्ड बाई ग्रीन हाउस गैसेज, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द. यस, क्लाइमेट चेंज होता क्यों है? इन्हीं तीनों की वजह से. अब ओजोन लेयर किसी को नहीं पता तो आप यहाँ देख लीजिए. ओजोन तो यहाँ पे दिया नहीं है, बट आगे क्वेश्चन में होगा. ओजोन लेयर, अर्थ के ऊपर लेयर्स होते हैं. ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है, ऐसे आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे स्फेयर्स होते हैं. ये सब पार्ट है क्या? एटमॉस्फेयर के. तो स्ट्रेटोस्फेयर में ना एक ऐसे चादर है हमारा. स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसे गोल सा, वो किस चीज़ का ब्लैंकेट है? जो अर्थ को कवर किया हुआ है स्ट्रेटोस्फेयर में. दैट ब्लैंकेट इज ऑफ ओजोन. वो ब्लैंकेट किस चीज़ का है? ओजोन का है. अर्थ के बाहर स्ट्रेटोस्फेयर में. कहाँ पे? स्ट्रेटोस्फेयर में. जब हम ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ करते हैं, जो कि पहले रेफ्रिजरेटर, AC वेसी से निकलता था, तो ये ना जाके इस चादर को ना, इस चादर, इतना मोटे चादर को ये जाके अंदर से रिएक्शन करके इसको पतला करता था. और ये चादर करता क्या है भाई? सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता है ना, उसको ये छान देता है. हमारे पास अच्छा थोड़ा कम रेडिएशन भेजता है. 90% रेडिएशन तो यही ऊपर हटा देता है.
उसके बाद आता है जस्ट सपोज कि ये हट जाए तो हम तो जल ही जाएंगे भाई, कैंसर हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से हम अर्थ की इस जो प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं ओजोन लेयर को बर्बाद कर रहे थे। सो इसी को कहते हैं क्या, ओजोन लेयर का डेप्लीशन होना, पतला होना, ठीक है। तो ये सब मिला के क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है इनकी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज इज, फिर आ गया वही क्वेश्चन, देखिए एज एकदम एग्जैक्टली रिपीटेड है ये। सोचिए जो बच्चा यूपीपीसी 2013 में प्री दिया होगा, आई थिंक ये पहले हुआ था और ये उसके जस्ट बाद में झारखंड पीसेस, भाई वही क्वेश्चन उठा लिया इन्होंने, एकदम डिक्टो उठा के छाप दिया यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ ऑन अर्थ, कौन सा हार्मफुल है और बेनिफिशियल भी है अर्थ पे। सो ये 2013 में ही पूछा गया था, बहुत सिंपल आपके लिए बता सकते हैं। CO2, CO2 से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, प्लांट्स खाना बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें CO2 का मेन रोल है, ब्रेक करते हैं उसको, क्लियर। Which of the following statement best describe carbon fertilization? And that is the question of IS Pre 2018. सॉल्व कर सकते हो तो करो। 4 नंबर क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। Which of the following statements best describes carbon fertilization? कार्बन फर्टिलाइजेशन को कौन सा स्टेटमेंट अच्छा डिस्क्राइब कर रहा है? Increased plant growth due to increased concentration of carbon dioxide in atmosphere. That is the correct answer. ए नंबर क्वेश्चन, ए नंबर उसका आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन देख लीजिए, इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ CO2, नहीं, कार्बन फर्टिलाइजेशन का बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा। इंक्रीज एसिडिटी ऑफ ओशन, नहीं, बिल्कुल नहीं। एडेप्टेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स और क्लाइमेट चेंज बॉट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज राइट, ए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, UPPCS 2017 पढ़िए। प्राइमरी कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एक्सप्लोडिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स ड्रिवन बाय ऑयल का मतलब आई थिंक होना चाहिए पेट्रोल, डीजल, इंक्रीजिंग सोलर फ्लेयर्स, हेवी डिफॉरेस्टेशन। व्हाट आर द मेन, क्या होगा इसका आंसर? आंसर इज बी, इंक्रीजिंग सोलर फ्लेयर। यहाँ पे कुछ नहीं है, सोलर फ्लेयर तो भाई सन से निकलता है ना, उसका तो कोई प्राइमरी कॉज नहीं है। प्राइमरी कॉज, द वर्ड इज प्राइमरी कॉज, क्योंकि ये PCS का क्वेश्चन है, तो PCS के क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो क्वेश्चन का जो लाइन होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ लिखा है प्राइमरी कॉज, तो प्राइमरी कॉज में तो सोलर फ्लेयर नहीं आएगा, डिफॉरेस्टेशन आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। भाई हम पेट्रोल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को जलाए जा रहे हैं, तो ये प्राइमरी कॉज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, IS Pre 2019, देखते कोई सॉल्व कर पाता है कि नहीं। इफ यू आर एबल टू सॉल्व, which of the released into atmosphere due to burning of crop and biomass residual, जब हम क्रॉप और बायोमास को जलाते हैं, उसके रेसिडुअल को जलाते हैं, ठीक है, पराली जलाना, पराली समझ पा रहे हैं, पराली, ये क्यों क्वेश्चन आया हो, इमेजिन करो ये क्वेश्चन क्यों आया होगा, क्योंकि दिल्ली में उस टाइम ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ था, हरियाणा वाले जलाते थे और दिल्ली में पॉल्यूशन होता था, तो दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज इन IS Pre 2019। तो क्या होगा इसका आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। व्हाट इज आंसर, डी। आंसर इज डी, चारों, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आ रहा है, मीथेन आ रहा है, ओजोन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। विच ऑफ द अबव रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ, इन सबको बर्न करने से ये सारे ही चीज़ कहाँ निकलते हैं, एटमॉस्फेयर में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। विच अमंग द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, फिर उत्तराखंड PCS, भाई नहीं बताया ना तो छोड़ दो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना। 7 नंबर क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, हम जल्दी देखते हैं भाई, बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि 126 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज ड्यू टू एमिशन ऑफ, ग्लोबल वार्मिंग किसके वजह से होता है, एमिशन ऑफ, व्हाट विल द आंसर, इट्स वेरी सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 2004 में पूछा गया, सारे PCS के ही क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे। द एप्रीहेंशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज aggravated by increased concentration in the atmosphere of, 9 नंबर क्वेश्चन, आंसर क्या होगा,
सो द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड. वेल, सो कुछ बच्चों का एप्रीहेंशन का मतलब नहीं पता होगा, एग्रेवेटेड का मतलब नहीं पता होगा. एप्रीहेंशन का मतलब होता है आशंका, एग्रेवेटिव में बहुत बिगड़ जाना. क्लियर. एग्रेवेटेड का मतलब बहुत बिगड़ा. सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग इज ड्यू टू. ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होता है? इंक्रीज इन CO2. यहाँ दिख रहा है, यही आंसर होगा. 11 number question, which of the following is considered to be the optimum concentration of carbon dioxide for natural balance in atmosphere? Optimum concentration. What is optimum concentration of CO2? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल है. its answer is 0.03% ऑप्टिमम कंसंट्रेशन ऑफ CO2. नेचुरल बैलेंस है इसका अर्थ पे. ओके, प्री 2008 मीथेन का सोर्स पूछा है. आईएस प्री में पूछा गया. ग्रीन हाउस गैस है जो मीथेन का सोर्स. राइस फील्ड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वेटलैंड्स. सो इसका क्या होगा आंसर, बताइए. द आंसर इज डी. राइस फील्ड से भी होता है, कोल माइनिंग से भी, डोमेस्टिक एनिमल्स मैंने बताया था, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, वेटलैंड से भी होता है. वेटलैंड तो आप यही समझो ना, दलदलीय भूमि, तो जहाँ पानी जमा रहेगा प्लांट्स के नीचे, तो ऑब्वियस बात है. राइस फील्ड्स में भी तो कुछ ऐसा ही होता है, बस यहाँ कुछ दिन के लिए होता है और यहाँ हमेशा के लिए रहता है पानी. सो मीथेन तो रिलीज होगा ही. मीथेन इज इमिटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. फिर मीथेन पे क्वेश्चन आ गया, कहाँ से निकलता है. सो पैडी फील्ड से तो निकलता ही है. टर्मिटरी किसी को नहीं पता होगा. टर्मिटरी का मतलब टर्मिट्स मतलब स्मॉल जानवर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे होते हैं ना कीड़े मकोड़े. टर्मिट्स का घर को कहता है टर्मिटरी. तो यहाँ दोनों से निकलता है. क्लियर. नेक्स्ट, द गैस विच इज इमिटेड इन पैडी फील्ड्स एंड इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर. मीथेन. बिना देखे इसका आंसर होना चाहिए मीथेन. अब तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, द गैस विच इज प्रोड्यूस पैडी फील्ड से निकलता है. ये मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा. ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है तो आप बस भूल जाओगे. पैडी फील्ड से क्या निकलता है? मीथेन गैस निकलता है. क्लियर. अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड. सो व्हाट मीन्स एंथ्रोपोजेनिक सोर्स. एंथ्रोपोजेनिक सोर्स भाई सिंपल सा है, आप याद कर लो. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है इंसान की वजह से जो प्रॉब्लम हो ना उसको ह्यूमन की वजह से हो, उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं. आप जस्ट एंथ्रोपोजेनिक को ना रिप्लेस कर दो एक वर्ड से, ह्यूमन कॉज्ड से रिप्लेस कर दो. इंसान की वजह से होने वाला कोई भी चीज़ उसको एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं. अब कौन सा सोर्स है जो कि ह्यूमन कॉज्ड की वजह से मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दे देता है हमें. 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द आंसर. इट्स बी, राइस कल्टीवेशन. क्लियर. IAS प्री 2022 का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा. द ग्रीन हाउस गैस लिबरेटेड बाय कर्ड चीविंग एनिमल्स. कर्ड जो चीव करते हैं ना, गाय वाय सब चीविंग करते हैं, तो इससे क्या होगा, कौन सा गैस निकलेगा? मीथेन. याद रखिएगा, नेचुरल सोर्स से आ रहा है. फिर 2011, human activities in the recent past have caused the increased concentration of CO2 in atmosphere, but a lot of it doesn't remain in the lower air because of what. 18 number question, and इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका B, 2 only. मैं सीधा आंसर पढ़ देता हूँ. The photosynthesis by phytoplankton in the oceans. Clear. ये हो जाएगा. Which of the following statement are correct about deposits of methane hydrate. मीथेन हाइड्रेट क्या है इसका आंसर? व्हाट इज द आंसर? 19 नंबर क्वेश्चन. द आंसर इज डी, 1, 2 and 3. मीथेन हाइड्रेट को लेके ये तीनों स्टेटमेंट ही सही है. ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स. Larger deposit of methane hydrate are found in Arctic tundra and under sea floor. Methane is atmospheric oxidizes to CO2 after a decade or 2. Okay. 2019 प्री में पूछा गया ये. Next question. And this is the last question. और fast मुझे solve करना पड़ेगा. Due to this their extensive rice cultivation, some reasons may be contribution in global warming. To what possible reason is this attributable? किस मतलब 20 का आंसर ही देख लेते सीधा. What is the answer? क्वेश्चन पढ़िए. The anaerobic
conditions associated with rice cultivation cause the emission of methane. ये स्टेटमेंट आई थिंक बिल्कुल करेक्ट है. ओके क्योंकि एनारोबिक कंडीशन होता है वहाँ पे, एरोबिक नहीं होता, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता राइस कल्टिवेशन के एनारोबिक में, तभी निकलता है मीथेन. When nitrogen based fertilizer are used, nitrous oxide is emitted from the cultivated soil. So both are true. So moving to the next topic, fast move करेंगे हम. Effect of greenhouse gases and global warming. अब इसे क्या देखेंगे हम? हमने cause देखा था, अब effect देखेंगे. What is the effect? आप इसको प्लीज़ क्वेश्चन करने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा. मैं अगर इस पर टाइम दूंगा तो क्वेश्चन सॉल्व कराने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको 3 डिग्री राइस टेम्परेचर का मतलब दिया है, 2 डिग्री टेम्परेचर. ओके आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सीधा. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग देयर हैज़ बिन better global communication, melting of glaciers, flowering of mango trees before times, adverse impact on health. ये क्वेश्चन देख लीजिए कितना बार रिपीट किया है, कभी नोटिस कर लिए होंगे. सो द आंसर इज बी. 2, 3 and 4 आर करेक्ट. 2, 3 and 4. बेटर ग्लोबल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता. फ्लावरिंग ऑफ मैंगो ट्रीज बिफोर टाइम्स, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, ये दोनों तो 2 and 4 तो हो गई, पढ़ने से समझ में आ रहा है, और 3 भी होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट क्या है? सी इन राइज लेवल, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज, ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ. व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज ऑल. इस सारे ही इसके इम्पैक्ट होंगे. ग्लोबल वार्मिंग अगर होगा तो ये सब हो जाएगा ऐसा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रेजाइल इकोसिस्टम दैट विल बी फर्स्ट अफेक्टेड बाय ग्लोबल. कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है जो पहले इफेक्ट करेगा जब ग्लोबल वार्मिंग अगर ज़्यादा होगा तो? कौन सा ऐसा इकोसिस्टम है? थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द इकोसिस्टम? दैट इज आर्कटिक एंड ग्रीनलैंड आइस शीट. ये पहले पिघलेंगे भाई, क्योंकि इनको तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होता. नेक्स्ट, कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड. दिस अपीयर्स टू बी अ फॉलो. ये बताइए क्वेश्चन क्या दिया है? सॉरी ये क्वेश्चन पूरा नहीं है तो इसको हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग द फ्रीक्वेंसी एंड सेवरिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्रीज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग. आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. साइक्लोन, स्टॉर्म्स आएगा, हरिकेन्स आ सकता है. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एवरेज इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी. कितना एवरेज इंक्रीज हुआ है अर्थ के टेम्परेचर में लास्ट 100 दशक में? व्हाट इज द आंसर? बताइए. द आंसर शुड बी डी. 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास तो हो ही है, 0.9 डिग्री सेल्सियस. हाउ मच हैज़ द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज इन द लास्ट सेंचुरी? बताइए. फ़ारेनहाइट में पूछ दिया, वहाँ किस में पूछा था? डिग्री सेल्सियस में पूछा था भाई, अब पूछ दिया फ़ारेनहाइट में. जल्दी. द आंसर इज बी. 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट. क्लियर. विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी. बिना ग्रीन हाउस इफेक्ट के अर्थ का टेम्परेचर का जो सरफेस का, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होगा सरफेस का, वो क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन, दैट इज -18 डिग्री सेल्सियस. What would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason? क्या होगा अंदर के पौधे जो होते हैं ना, समुद्र के अंदर जो पौधे होते हैं उनको फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, वो completely destroy हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? What happens? The oceans as a carbon sink would be adversely affected. The ocean chain in the ocean would be adversely affected. The density of ocean water would drastically decrease. What would be answer? It is 1 and 2. डेंसिटी से कुछ रिलेट नहीं कर पा रहा है, ये दोनों इफेक्ट करेंगे. Which of the following statement regarding global warming are correct? Melting of polar ice sheet, subsequent rising in sea level in the most important effect of global warming. Sea level is likely to rise in by 1 meter by 2070. क्या होगा? आंसर क्या होगा? सीधा आप आंसर बताइए. आंसर इज सी. 1, 3 and 4 होगा. 1, 3 and 4. ओके. ऑल द कोरल आइलैंड इन द वर्ल्ड वुड बी सबमर्ज्ड. सारे ही डूब जाएंगे. Which of the following reason caused catastrophic coral bleaching?
एंड मास कोरल डेथ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्या रीज़न है? 11 नंबर क्वेश्चन, द रीज़न इज बी, इंक्रीज 2 डिग्री टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन। 2024 में पूछा गया ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे प्राइमरी गैसेस क्या हैं आपको याद होने चाहिए। इसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को रोक के प्लीज़, मैं रुकूंगा तो फिर मेरा टाइम बढ़ जाएगा 2 घंटा। मैं चाह रहा हूँ 1 घंटे में आपको 126 क्वेश्चन आपके आंखों के सामने से सही आंसर करके निकाल दो कि आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट ग्रीन हाउस गैस? इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? द आंसर इज, व्हाट इज द आंसर? यूपीपीएससी का 2016 का सवाल है, इसमें आंसर ये दोनों होगा। ओके, बाद में उन्होंने करेक्ट करा था। टुडे द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ CO2 इमिशन, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा CO2 रिलीज़ करता है? 18 में भी रिपीट हुआ था, 10 में भी रिपीट हुआ था। कौन सा है? जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होगा वही हो सकता है, दैट इज़ चाइना। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। इट एमिट्स कितना मेट्रिक टन करता होगा? 12289 मेट्रिक टन रिलीज़ करता है वो CO2 सबसे ज़्यादा। सेकंड प्लेस किसका है? यूएस का। फर्स्ट सेकंड यूएस का है, ओके याद रखिएगा। एंड इंडिया इंडिया कितने पे है? इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इमिटर ऑफ CO2, थर्ड रैंक पे इंडिया है। क्लियर? रशिया फोर्थ प्लेस पे है, रशिया फोर्थ पे है, जापान फिफ्थ पे है। तो आप एक बार इसको ध्यान दे दीजिएगा प्लीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट इमिटर ऑफ कार्बन? कौन सा सबसे बड़ा कंट्री इमिटर है कार्बन का? दैट इज चाइना। चाइना सबसे टॉप पे, फर्स्ट रैंक चाइना, सेकंड रैंक यूएस, थर्ड रैंक इंडिया, फोर्थ रैंक रशिया, फिफ्थ रैंक जापान। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इन 2022? 2022 में इंडिया का क्या रैंक था वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन में? दैट इज 4th नंबर क्वेश्चन। द आंसर इज 10th रैंक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड? कार्बन नेगेटिव कंट्री कौन है वर्ल्ड में? दैट इज भूटान। दैट इज भूटान कार्बन नेगेटिव वर्ल्ड में। यही एक कंट्री जो कार्बन नेगेटिव है, टॉप में है ये। विद रेफरेंस टू NET जीरो, नेट जीरो गोल फॉर 2050, नेट जीरो गोल फॉर 2050 पढ़ते हैं इसका ऑप्शन नहीं, सीधा आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा B2 ओनली। इट मीन्स दैट कंट्री इमिशन वुड बी कंपनसेटेड बाय एब्जॉर्प्शन रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्लियर? जीरो पे तो इमिशन हम नहीं कर सकते, दैट इज एक्सट्रीमली नॉट पॉसिबल। इट मीन्स दैट अ कंट्री विल ब्रिंग डाउन इट्स इमिशन टू जीरो। भाई ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा, आपको ऐसे पता होना चाहिए। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड basalt rock on farmland extensively. क्या है? How many of the activities often considered and discussed for carbon capture and sequestration? कौन सा है? 23 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका? What will be the answer? Answer is C, all three. ये तीनों ही क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट सही है। Increasing the alkalinity of ocean by adding lime, capturing CO2 released by various industries and pumping it into abundant subterranean mines in the form of carbonated waters. ये बहुत सारे वेज हैं जो कार्बन को कैप्चर करते हैं। In the context of mitigating the impending global warming due to anthropogenic emission, फिर anthropogenic आ गया, पता है ना? ये बहुत अच्छा वर्ड है, यूपीएससी को फेवरेट है। anthropogenic emission of carbon dioxide, which of the following can be potential sites for carbon sequestration? Clear? 8 number question, what will be the answer guys? The answer will be 1, 2 and 3. पढ़ लीजिएगा आप इसे। Which of the following is related to astronomical theories of climate change? Astronomical theory of climate change कौन है? That is solar irradiance. That is solar irradiance.
यहाँ पे क्वेश्चन में एक ग्लिच है, नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमिकल थियरीज, इसका होगा सोलर इरेडेंस। बाकी ये तीनों जो हैं रिलेट करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल थियरी से। ओके, नेक्स्ट, who had suggested that shifting Earth on its axis is one of the factors responsible for climate change? किसने ये बात कही थी? Who had suggested that shifting Earth on its axis is one of the factors responsible for climate change? किसने कहा था? Who told this? B. Milutin Milankovitch. Who told this? Milutin Milankovitch. Okay? नाम से क्या लग रहा है, कहाँ के होंगे ये? ऑब्वियस सी बात है, ये इनका नाम ही लग रहा है, मिलांकोविच इज फ्रॉम रशिया, साइबेरियन रीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज? क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज कौन बताता है? हु प्रोवाइड्स द क्रायोजेनिक इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज? द आंसर इज आई स्कोर। व्हाट इज द आंसर? आई स्कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, कंटूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिलेज। ओके, मैं पिक लगा दूँ, इसका पिक्चर लगा दूंगा, शायद आपको समझ में आ जाए। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, विच ऑफ द अबव हेल्पिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्टोरेज इन द सॉइल? कौन हेल्प करता है ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने में, कार्बन को पकड़ के स्टोर करने में सॉइल के अंदर? कौन हेल्प करेगा? आंसर क्या होगा? सी, तीनों याद कर लीजिए, कंटूर बंडिंग, रिले क्रॉपिंग, जीरो टिलेज। So next question, in the context of India's preparation for climate smart agriculture, consider the following statements. स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ओके, इसका आंसर क्या होगा? सारे ये स्टेटमेंट क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 1, 2 and 3 इसका आंसर हो जाएगा, प्री 2021 में पूछा गया। Now in rural road construction, the use of which of the following is preferred for ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? क्या होगा आंसर? क्या होना चाहिए इसका? 40 नंबर क्वेश्चन। आंसर क्या होगा? द आंसर इज 1, 2 and 3। 1, 2 and 3, कपर स्लैग, कोल्ड मिक्स asphalt टेक्नोलॉजी एंड जियो टेक्सटाइल। हॉट मिक्स asphalt नहीं होगा, पोर्टलैंड सीमेंट ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ह्यूमन एक्टिविटी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट? कौन सा इफेक्ट करेगा क्लाइमेट से? इसमें तो बहुत ही आसान ऑप्शन दिया हुआ है, अफेक्ट तो सारे ही करेंगे। विच वन इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय दैट इज फार्मिंग। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन, climate change is leading to an increase in social tension in India. Assertion है, रीज़न पढ़ते हैं इसका। Because the frequency and intensity of extreme weather events will have serious repercussion on food security. Yes, it is right. And ये भी सही है। तो both A and R are true and R is the correct reason of A. Next question, the last question of this topic. Which of the following statements are true regarding the membership of Asia Pacific Partnership? True क्या है? The answer B, 1, 2 and 3. Statement 1, 2 and 3 correct है। They intended to support the Kyoto Protocol. That is wrong. That is wrong. Okay. Now अब अपने नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। टॉपिक पे क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस पे देखते हैं। क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुआ था? आप यहाँ देख सकते हैं, कोप 1 बर्लिन में हुआ, कोप 16 ग्लासगो को कहते हैं, 2021 में हुआ। इससे याद करिएगा हमारा गोल क्या है, 2 डिग्री टेम्परेचर और 1.5 डिग्री टेम्परेचर से भाई 1.5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फोकस ऑन नेट ज़ीरो टारगेट पे हमारा। ओके, 198 पार्टीज़ थी। रियो डी जेनेरियो में यूएनएफसीसी का कॉन्फ्रेंस हुआ, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी बना, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील 1992। एम क्या है, रिड्यूस ग्लोबल ये ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। विद रेफरेंस टू लाइफ स्टाइल एल ऑफ फॉर द एनवायरनमेंट LIFE, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? स्टेटमेंट इज डी, ओनली 2। स्टेटमेंट क्या है? ओनली 1। स्टेटमेंट क्या होगा? ओनली
यहाँ पे ऑप्शन ही गलत हो गया, डी नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, ओनली वन। इट वॉज लॉन्च्ड इन जून 2022, यस दैट इज करेक्ट आंसर। 5 जून को हुआ था, 5 जून 2022 को। और कब हुआ था ये? ग्लास ग्लो वाले में, कोप 16, नॉट कोप 25, कोप 16 में हुआ था, कोप 26 में हुआ था, ठीक है। और कोप 26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो, ग्लासगो में हुआ था। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। विच इनिशिएटिव डिड द इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च टू इनकरेज क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल चॉइसेस अमंग सिटीजन्स? कौन सा है इंडियन गवर्नमेंट का चॉइस? इसका होगा मिशन लाइफ। क्या होगा? मिशन लाइफ। द यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बाकू, बाकू में हुआ था 2024 में, कंक्लूडेड विद एन एग्रीमेंट। किस एग्रीमेंट से कंक्लूड करा गया था? कौन सा एग्रीमेंट था वो? जल्दी। द आंसर इज बी, द आंसर इज बी। ओके, $300 देना, 300 बिलियन एनुअली टू डेवलप नेशन 2035 तक। ओके, $300 मिलियन, याद रखिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द 4th? आप इसको ऐड, ये कोप 27, कोप 22, कोप 28, कोप 29 एंड 30 कहाँ हुआ था? अभी जस्ट अभी आपने पीछे वाला पढ़ा, 24 बाकू, 24 कहाँ हुआ था? अब 24 कोप आपको पता भी तो होना चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं कोप को, याद रखिएगा ये बात, भूल मत जाना भाई। UNFCC के द्वारा होता है, UNFCCC। आंसर क्या होगा? आंसर इज डी, 1, D, 2, C, 3, B, 30, A। 2025 का उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन ही है। नाउ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज रेटिफाइड बाय मोर देन 50 कंट्रीज बिकम इफेक्टिव ऑन, कब से चालू हुआ था ये? 5th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। द आंसर क्या हो जाएगा? 21 मार्च 1994 को रेक्टिफाई किया गया था। नाउ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो मैं आंसर बताऊंगा इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 6th नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट। सो इसका आंसर होना चाहिए, यहाँ ऑप्शन गड़बड़ हो गया। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट। ओके, इसको एक बार देख, दोनों 2 एंड 3 करेक्ट है, एंड इसके बाद होगा बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। प्लीज़, बहुत लंबा स्टेटमेंट क्वेश्चन था ना, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया होगा लिखने में। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिस्पेक्ट। सो इसका आंसर क्या होगा? सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट। 2 एंड 3 में से कोई एक करेक्ट है, एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये IAS प्री 2025 का क्वेश्चन था, सोच लीजिए इस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है अब प्री में। फिर IAS प्री 2016 में क्वेश्चन देखिए, UNFCCC से पूछा है, पेरिस इन 2015। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसको रोक के आप एक बार पढ़िए, आंसर क्या होगा? 2, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन। वेयर वॉज द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2015? 2015 में कहाँ हेल्ड हुआ था? ए, इट इज इन पेरिस। कहाँ था? पेरिस में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पेरिस? पेरिस में जो हुआ था 2015 में, कितने नंबर का था वो? नाउ जल्दी बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन, दैट इज 21वां नंबर का कॉन्फ्रेंस हुआ था।
Now, in the year 2023, where was the 26th United Nation Climate Change Conference held? 26वां कहाँ हुआ था? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ग्लासगो. कहाँ हुआ था? ग्लासगो. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. COP21. COP21 कहाँ हुआ था? COP21 कहाँ हुआ था? दैट बी इज पेरिस. UNFCCC COP26 नॉट ट्रू. कौन सही नहीं है इसमें बताना है आपको. 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? नॉट ट्रू. याद रखिएगा. दैट इज बी. बाई 2030 इंडिया विल मीट 60% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट बाई रिन्यूएबल एनर्जी. दैट इज रॉन्ग. यहाँ इसका करेक्ट क्या होगा? यहाँ 60% नहीं होगा. मैं करेक्ट इसलिए बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं आ सकता है BPSC में. 50%, 50% रिन्यूएबल एनर्जी पर हम शिफ्ट हो जाएंगे 2030 तक. ओके. Now, 40 number question. The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) is an international treaty drawn at. कहाँ हुआ था international treaty? ये क्वेश्चन का आंसर बताइए. That is in environment. B नंबर होगा इसका. UN Conference on Environment and Development रियो डी जेनेरियो 1992 में हुआ था. रियो डी जेनेरियो कहाँ पे? It is in Brazil. Momentum of Change Climate Neutral Now is an initiative launched by. ये किसके द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया? मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ. 15 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इज द UNFCCC सेक्रेटरीट के द्वारा प्री 2018 में पूछा गया. द UNFCCC डील्स विद. किससे डील करता है? BPSC में सवाल ये पूछा गया. 16 नंबर क्वेश्चन आप देखिए. द आंसर इज डी. ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन को रोकने के लिए, मिटिगेशन करने के लिए. फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड. व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रीन क्लाइमेट फंड? क्या इनकरेक्ट है? चलिए. ए नंबर. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डर्बन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज. ओके, यही गलत हो गया इसका. वो वहाँ नहीं हुआ था, डर्बन चाइजन. क्लियर. नेक्स्ट. COP15 में ये हुआ था. कहाँ हुआ था? COP15 में हुआ था 2010 के टाइम पे, और वो भी मैक्सिको में. अब COP16 में बन गया, एस्टेब्लिश हो गया COP16 में. क्लियर. नेक्स्ट. क्लाइमेट फंड. ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में क्या सही है? यहाँ पूछा था. गलत क्या है पीछे वाले क्वेश्चन में? एक बार देख लेते हैं पीछे क्वेश्चन में आके. नहीं, चलते हैं आगे, चलते हैं. जस्ट वेट अ मिनट. ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में पूछा था, इनकरेक्ट. फिर इधर का पूछ रहा है स्टेटमेंट, करेक्ट पूछ रहा है इसके बारे में. व्हाट इज द करेक्ट? 80 नंबर क्वेश्चन. चलिए, व्हाट करेक्ट क्या हुआ? ओनली वन. यही सही है ऊपर वाला. अर्थ आवर. व्हाट इज अर्थ आवर? किसके द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था? 19 नंबर क्वेश्चन. 2 and 3 ये इनिशिएटिव लिया गया था WWF के द्वारा. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF के द्वारा लिया गया था. बाकी ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इट इज़ अ मोमेंट इन विच पार्टिसिपेंट स्विच ऑफ द लाइट. 1 घंटे के लिए हर दिन हम हर साल सर्टेन डे एवरी ईयर 1 घंटे के लिए हम लाइट को ऑफ करते हैं. इट इज़ अ मोमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड द नीड टू सेव द प्लैनेट. ओके. यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज एक्शन समिट 2019 कहाँ हुआ था? किस सिटी में हुआ था? 20 नंबर क्वेश्चन. दैट आंसर इज न्यूयॉर्क. फिर अब हम आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल पे. सब एक बार इसे पढ़ लीजिए. क्योटो प्रोटोकॉल अदर. मैंने घटना चक्र का ही उठा के बिल्कुल अच्छे से कंसाइज में बना दिया है. आप इसको प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिए. मैं सीधा क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन. द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू. क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? द आंसर इज क्लाइमेट चेंज. नेक्स्ट. यहाँ पे सब मैंने लिख दिया है. क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, फिर वही क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. UPPCS में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है. एक बार देख ले. मैंने अपने तरफ से बहुत अच्छे से ट्राई किया है ये देने के लिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्योटो प्रोटोकॉल. कौन सा करेक्ट है? ओके.
इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है। आईएस प्री 2005 में पूछा गया था। कब आया था, 2005 में आया था क्योटो प्रोटोकॉल। मीथेन ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा हार्मफुल है कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, ये मीथेन है, ये CO2 है। क्लियर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही नहीं मैच किया गया है, तो आप देख लीजिए। ऑब्वियस बात है, क्योटो प्रोटोकॉल सही से मैच नहीं है। इट्स नॉट फॉर सी वाटर, इट्स फॉर व्हाट, इट्स फॉर क्लाइमेट चेंज। In the year 1997, the World Environment Conference was organized in 1997 में कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? C, that is in क्योटो, 1997 में ऑर्गेनाइज हुआ था। क्योटो कहाँ पे है? जापान में है। क्लियर। Which of the following statement is not correct about CDM? CDM इसमें पूछा है स्टेटमेंट not true about CDM। CDM का मतलब क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। भाई कार्बन क्रेडिट का बात हो रहा है यहाँ पे, कार्बन क्रेडिट। डेवलप्ड कंट्री जो है, डेवलपिंग कंट्री में जाके कोई प्रोजेक्ट अपना कर रहा है तो उससे वो कार्बन क्रेडिट ले सकता है। जो कार्बन वो यूज़ नहीं कर रहा है वो क्रेडिट। इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आंसर हो गया यहाँ पे डी सही नहीं है। प्रोहिबिट नहीं करता है, अलाउ करता है। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल? व्हाट इज़ ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन, द आंसर इज ए। It is an international accounting tool for government and business leader to understand, quantify and manage greenhouse gas emissions. That is true. Next, consider the following statements. Kyoto Protocol 2005 में आया था. Primary deals reducing overall greenhouse emission. Carbon dioxide is 5 times more effective as greenhouse gas than methane. Is it right? No. This is not right. ओके, मीथेन ज़्यादा हानिकारक है क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। ओके, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 and 2। क्लियर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ CO2 इमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज द नेम ऑफ मार्केट ड्रिवन device under UNFCCC that allow developing countries to get funds incentive from developed countries to adopt better technology to reduce carbon gas emissions? इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है? सिंपल सी बात है, मैं अपने रिसर्च पे खर्चा करूँ, मैं अब डेवलपिंग कंट्री हूँ, मैं रिसर्च पे खर्चा करूँगा तो भाई इमिशन तो होगा ही। उससे अच्छा अगर टेक्नोलॉजी का इजाद हो चुका है, डेवलप्ड कंट्री में है, तो उनको देना पड़ जाएगा। दैट इज़ सो इन दिस व्हाट इज़, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन नंबर 9 का, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म क्या था इसका? क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, CDM। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। CDM इज रेस्पेक्ट टू कार्बन क्रेडिट, वन ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल मैकेनिज्म। So I think it is right. I think it is right. Well, just I think. Under the CDM, the project handle pertain only to Annex 1 countries. नहीं, limit नहीं है इसका। 1 is correct. The common carbon metric supported by UNEP has been developed for. The common carbon metric supported by UNEP has been developed for. किसके लिए बनाया? The common carbon metric. 11 number question. 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए, एक्सेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। क्लियर। व्हाट इज ब्लू कार्बन? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये आ गया ना दिमाग खराब हो जाए। ब्लू कार्बन देख लीजिए 2021 में आया है। ब्लू कार्बन क्या होता है? व्हाट इज ब्लू कार्बन? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज ब्लू कार्बन? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। कोस्टल इकोसिस्टम सिंपल था, बट थोड़ा सा तो अगर किसी को नहीं पता हो तो फिर वो भूल जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एनेक्स 1 कंट्रीज सर्टिफाइड का इमिशन रिडक्शन क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो ये तो सही है। CDM कहाँ से आया था? CDM क्योटो प्रोटोकॉल से। क्लियर, मुझे तो यही लगता है। CDM कहाँ से आया था? क्योटो प्रोटोकॉल से। डन। नागोया से क्या था? सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शंस, नागोया प्रोटोकॉल। एनेक्स 1 कंट्रीज, एनेक्स 1 कंट्रीज कहाँ से थे? ये प्रॉब्लम है भाई। एनेक्स 1 कंट्रीज करेक्टली पूछा है यहाँ पे। 30 नंबर क्वेश्चन, द आंसर इज C, 3 ओनली। CDM वाला सही है, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है? CDM वाला बिल्कुल करेक्ट है। एनेक्स 1 कंट्रीज पार्टिसिपेट इन फर्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल, दिस वन इज करेक्ट, बाकी दोनों गलत है।
कार्टेगिना प्रोटोकॉल. कार्टेगिना प्रोटोकॉल क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन. What is Cartagena Protocol? The answer is Biosafety Agreement. Biosafety Agreement. Biosafety Agreement. कब अडॉप्ट किया गया था, कब अडॉप्ट करेगा था ये? 2000 में. 2000. The total amount of greenhouse gases produced to directly and indirectly support human activities is referred to as. फुट का फोटो बनाया है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो होना चाहिए फुटप्रिंट के नाम पे. ओके. 15 नंबर क्वेश्चन. कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं इसे. व्हाट इज दैट? कार्बन फुटप्रिंट. रिगार्डिंग कार्बन क्रेडिट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट. कार्बन क्रेडिट को लेके कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये बोला गया है. क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए. इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा डी. बाकी ये तीनों कार्बन क्रेडिट से बिल्कुल सही है. कार्बन क्रेडिट्स आर ट्रेडेड एज अ फिक्स्ड प्राइस फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय UNEP. Is it right? No. This is absolutely wrong. And ये तीनों बिल्कुल सही हैं. Now, the concept of carbon credit originated from, कहाँ से आया था कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट? पढ़ लीजिए. That is from Kyoto Protocol. कहाँ से आया था? Kyoto Protocol. Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape. Biocarbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape is managed by, कौन मैनेज करता है इसे? बायोकार्बन फंड जो इनिशिएटिव है, पैसा देने का काम कौन करेगा? ऑब्वियस बात है, दुनिया में एक ही बड़ा बैंक है. दैट इज वर्ल्ड बैंक. दैट इज वर्ल्ड बैंक. नाउ concerning forest carbon partnership facility, which of the following statement are correct? कौन सा सही है? 90 नंबर क्वेश्चन. अब आप बताइए, मैं आंसर बता रहा हूँ, बताओ. आंसर इज 1 and 3. 1 and 3 only. 1 and 3 only. आप इसे पढ़ लीजिए. It is a global partnership of government, business, civil society and indigenous people. And 3 is it assists the countries in their REDD plus. What is REDD plus? Reducing emission for deforestation and forest degradation plus efforts by providing them with financial and technical assistance. Okay. Now 20 number question, and is का ये last question है. With reference to Global Climate Change Alliance, which of the following statement are correct? कौन सा सही है statement? The answer is 1 and 2 only. 1 and 2 only. 1 and 2 पढ़ते. It is an initiative of European Union. Yes. This symbol, this flag shows European Union. It provides technical and financial support to targeted developing countries to integrate climate change into their development policies and budgets. Clear है? Okay. Now, moving to the last chapter of this, last topic of this chapter, action plan of India in perspective of climate change. इंडिया का क्या एक्शन प्लान है हमारे इंडिया का? तो इंडिया के हिसाब से यहाँ पे आप देख लीजिए. NAPCC की फैक्ट्स देख लीजिए. नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, NAPCC 2008 में PM मनमोहन सिंह ने लॉन्च किया. फोकस किए थे 8 नेशनल मिशन पे. 8 नेशनल मिशन. तो पहला क्या था? पहला छोड़िए, पहले 8 देख लेते हैं यहाँ पे. 8 नेशनल मिशन ऑन सोलर, enhanced energy efficiency, sustainable habitat, water, sustaining Himalayas ecosystem, green India, sustainable agriculture, strategic knowledge of CC. Clear? Climate change. What is CC? Climate change. Clear? Now अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. सीधा क्वेश्चन देखते हैं. पंचमृत targets announced by PM Narendra Modi in Glasgow. Panchmrit. What is that? वो क्या है? आंसर बताइए आप इसका. That is climate change. पंचमृत. ग्लासगो वाला कब हुआ था? COP 16. बार मैं 16 कह रहा हूँ. 26 को COP 26
कोप 26 है ना, कोप 26 आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोप 26 को 25 में पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड पीसीएस। इंडियाज फर्स्ट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज कब हुआ था? पहला एक्शन प्लान कब लिया गया था हमारा? 2008 में मनमोहन सिंह के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड अंडर 8 एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज? 8 एक्शन प्लान जो है उसके अंडर क्या नहीं लिखा गया है? दैट इज़, यहाँ तो आँख मतलब जैसे नज़र आ रहा ना भाई, सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। दैट इज़ एटॉमिक एनर्जी। उससे बात है, एटॉमिक एनर्जी नहीं लिखा गया। When was India's first national action plan on climate change released? 2008. Next question. National Mission of Green India has been initiated in following state government of India with the aim to improve density of existing forest. Forest का existing forest का density बढ़ाने के लिए. So fifth number question. क्या होगा? A. झारखंड में किया गया था. Now which one of the following is not included in 8 climate mission? फिर कौन सा नहीं इंक्लूड करा गया था भाई? न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर नहीं इंक्लूड था 8th मिशन, 8 मिशन में क्लाइमेट चेंज के जो 8 मिशन थे उसमें न्यूक्लियर पावर नहीं था। अभी जस्ट हमने सॉल्व किया ना न्यूक्लियर पावर का एक और क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन था, कहाँ पे था? 2010 में पूछा गया था, फिर 2016 में रिपीट कर दिया। कौन? यूपीपीसीएस मेन। सॉरी, 7 नंबर क्वेश्चन। स्टेट climatic cell has been established in the state of Jharkhand in collaboration with which of the following organization? झारखंड में जो कोलैबोरेशन किसके साथ करा था? That what will be the answer? That is UNDP. UNDP. Next question. When was Jharkhand action plan on climate change published? कब पब्लिश किया था झारखंड ने अपना एक्शन प्लान? इसमें क्या हो जाएगा? 2013 और 14 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 2013 और 14। इन दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा, यहाँ दोनों ही दे दिए। 2013 भी करेक्ट हो जाएगा, 2014। नेक्स्ट, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन समटाइम सीन इन न्यूज़ रेफर्स टू इट। उस टाइम का 2016 में ये वर्ड बहुत न्यूज़ में था, इसका मतलब पूछा गया था। आगे इसमें जानते हैं जो बहुत सारे न्यूज़ में पॉपुलर रहता है वो तो पूछ लेता है। वर्ल्ड एक्शन प्लान टू डील विद क्लाइमेट चेंज, इसका मतलब यही था। अकॉर्डिंग टू झारखंड एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट 2014, देखिए रिपोर्ट 2014 में इज द मोस्ट सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट। उसके अकॉर्डिंग कौन सा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है? झारखंड पीसीएस में सवाल पूछा गया है। 10th नंबर क्वेश्चन, प्लीज आंसर। दैट इज सरायकेला खरसावान। Which one of the following countries doesn't have global atmosphere watch station to collect data on world temperature? किसके पास नहीं है? किसके पास नहीं है? The answer is India. आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया के पास नहीं है। ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WM promotes. Next, which one of the following statements regarding the emission reduction purchase signed with the World Bank in May 2011 is not correct? Not correct पूछा है। खैर ये सब क्वेश्चन उतने रिपीट नहीं होते, बट इसका आंसर क्या होगा? A. The agreement has been signed between World Bank and the Government of India. 30 number question. Which of the following condition indicate the impact of global warming? Select the correct answer from the codes given below. Simple question है ये। 30 number question. It's very simple. What is the answer? सारे ही हो जाएंगे ये, एक बार आप देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा ये। Which of the following is not correctly matched? Correctly matched कौन सा नहीं है? 14 number question. That is D. Carbon trading Montreal protocol. कार्बन ट्रेडिंग किससे है? कार्बन का जो भी ट्रेडिंग है, कार्बन क्रेडिट वाला है, वो सब कहाँ से आएगा? क्वेटो प्रोटोकॉल। क्या है? क्वेटो। फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस समिट सही है। फर्स्ट अर्थ समिट एजेंडा 21, ये भी सब। अर्थ समिट +5 1997। Which of the following inaugurated SAFAR सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग? जुलाई 18 में सफ़र जो सिस्टम इनाग्रेट किसने करा था? 15 नंबर क्वेश्चन। द आंसर इज सी, डॉक्टर हर्षवर्धन। द प्लेस ऑफ इंडिया अमंग 58 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एज पर 2017 क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश बाई जर्मन वॉच। ये याद करिएगा, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? जर्मन वॉच करता है। उसके अकॉर्डिंग हमारा रैंक क्या था? इंडिया का रैंक क्या था? 60 नंबर क्वेश्चन। द आंसर इज 20th रैंक। एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? एनजीटी का हेडक्वार्टर ही है कहाँ? न्यू दिल्ली।
न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? नाउ द लास्ट क्वेश्चन is what does the Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC emphasize regarding reductions in GHG emission? इसका आंसर क्या होगा 80 नंबर का? डी, ओनली 2, डीप रैपिड सस्टेन्ड रिडक्शंस। अब मैंने आपको ये पूरा क्वेश्चन करा दिया 126 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया इस चैप्टर से, 126 विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर। सो प्लीज़ आप बस बने रहिए, लाइक करिए, मेरे एफर्ट्स भी काफ़ी हैं इसमें बनाने में। इसको कम से कम बहुत टाइम लगता है, पढ़ो फिर बनाओ, हर एक चीज़ करने में काफ़ी वक्त लगता है, रेक्टिफाई करो कहीं गलतियाँ ना हो। सो प्लीज़ लाइक एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। नाउ नेक्स्ट इसका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और वो बहुत इजी चैप्टर होगा, काफ़ी इजी है, जिस चैप्टर का नाम क्या है? ओजोन लेयर के बारे में देखेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, घटना चक्र का सारा। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।